सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, खर्चे बढ़ने से आपको अपने बजट में कटौती करनी पड़ सकती है। अपनी इच्छा जल्दी पूरी करने के लिए कोई गलत तरीका ना अपनाएं, वरना किसी मुसीबत में फंस सकते हैं आप। रिश्तों की अहमियत को बनाए रखना भी इस समय ज़रूरी है। व्यापार में नई योजना पर काम करने का यह सही समय है। नए सौदे मिलेंगे। अपनी कोई भी योजना या काम के बारे में नकारात्मक सोच वाले लोगों को ना बताएं, ना ही इन्वॉल्व करें। दोस्तों, इस समय व्यापार में कुछ चुनौतियां बनी रह सकती है। सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। धैर्य रखें। अपने कर्मचारियों के कामों पर कड़ी नज़र रखें। ऑफिस में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अपने कामों को भी सही तरीके से पूरा कर पाएंगे आप। कोई अड़चन इस समय दिखाई नहीं दे रही। लोन या कर्ज लेने जैसे मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इस समय आपको चाहिए अहंकार और ज़्यादा आत्मविश्वास। कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाते हैं, इसे अपनी कमजोरी ना बनने दें। इन कमजोरियों पर काबू पाने से आपकी कई परेशानियां हल हो सकती हैं। व्यापार में इस समय ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करें। अभी काम थोड़ा धीमा रहेगा। बस अपने कामों को योजना के अनुसार पूरा करते जाएं, तो आपको राहत मिलेगी। आज आपका ज़्यादातर समय बाहर के कामों में बीतेगा। कोई छोटी मोटी यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कामों को पूरा कर पाएंगे और सफल भी होंगे। बस आपको करना क्या है, इस समय बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करना होगा आपको। प्रभावशाली और राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करना आपके व्यापार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ट्रांसफ़र और तरक्की के अच्छे योग बन रहे हैं। खतरनाक कामों से दूर रहें। गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति न बनने पाए, ऐसा आपने प्रयास करना है। सावधान रहना है। बेहतर होगा कि आप गाड़ी जब भी चलाएं तो देखभाल कर चलाएं। अगर आप स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। सावधानी बरतना आपके लिए इस समय जरूरी है। कुछ समय से आप जिन कामों की कोशिश कर रहे थे, इस समय उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। जल्द ही आपको आपकी मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आप भगवान द्वारा दी गई पीड़ा तो देखते हो, पर उसमें से निकलने का रास्ता जो भगवान आपको दिखा रहा है, उसे नहीं देखते। बस रोते बिलखते आप उस रास्ते को गवा बैठते हो। मेरा पर्सनली आपसे अनुरोध है कि आप कभी चिंतित हो, परेशान हो, हैरान हो, भयभीत हो, अति अवसाद में हो, एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन में रहते हो, खुशी नहीं रहती, प्रसन्न नहीं रहते, दुख में पीड़ा में रहते हो, सुबह उठते ही कोई नया बहाना ढूंढते हो चिंता करने का, लड़ने के बहाने भय रहता है, चिंता लगी रहती है, अशांत मन रहता है, आवेश, अलपता, अभाव रहता है।
जो व्यक्ति कभी अपने आप से, अपने आसपास वालों से संतुष्ट नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, जो यह कहता रहा मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य मंदा है, किस्मत खराब है, कोई काम नहीं बनता, केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट हैं, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कष्ट पुराणों को बड़ा करता है और लोगों को सुनाता रहता है। दोस्तों, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को परे रखें, पॉजिटिव चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखें। आप अकेले जरूर रहें, लेकिन सिंह राशि वालों ने अपने मतलब की खातिर किसी के पांव नहीं पकड़े होंगे, यह तय है। इतने भी वफादार ना बनिए कि लोग आपको किसी श्रेणी में ना रखें। आज के ज़माने में अच्छा होना सबसे बड़ी खराबी है। आप ही आपके काम आएंगे। खुद से मशवरा करें, खुद से ही सीख लीजिए। इस संसार में सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते। दोस्तों, एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। आप किसी के आगे अपना दुखड़ा ना रोया करें, क्योंकि कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। घर के नाटक चलते रहेंगे, आप अपने काम पर ध्यान दो। घर वालों को अपनी नाकामयाबी का कारण मत बनने दो। अगर समाज जंगल बन जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी जानवर बन जाओ। आपको अपने को समाज से अलग करके भगवान के नियम अनुशासन द्वारा चलाने की जरूरत है। दोस्तों, धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। अदालत सी बन गई है ज़िंदगी, रोज़ रोज़ नए नए मुकदमे हैं। खुला दिमाग, खुली सोच रखनी चाहिए, पर इतना ज़्यादा भी दिमाग नहीं खोल देना चाहिए कि कोई भी अपना कचरा उसमें डाल जाए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आपने सिखाई थी गिनती जिसको, वही आपको पहाड़े सिखा रहे हैं। ऐसा समय आ चुका है। आपने भी देखा होगा कि जिनको आपने सिखाया आज आपको ही सिखाते जा रहे हैं। दोस्तों, मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसके फल। कुछ लेकर तो कुछ देकर जिंदगी ने जीना सिखाया है। सब आपका नहीं और सब आपके नहीं, ये सबक सिखाया है। आप अपना वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का मजाक ना उड़ाएं, ना घबराएं। समय में इतनी शक्ति है, वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। कुदरत के फैसले पर शक न करना दोस्तों। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मिले हुए वक्त को बेहतर बनाएं। अगर बेहतरीन वक्त की राह देखोगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। आप लोगों की परवाह ना करो। लोगों का जायका खराब हो चुका है। आप कलेजा भी रख देंगे अपना उनके सामने तो भी उन्हें स्वाद नहीं आएगा। आप चिंता न करें, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है पर नसीब नहीं। जिन अपनों ने आपको
समुद्र के बीच छोड़ दिया, फिर उनका कोई हक नहीं ये जानने का कि आप किनारे तक पहुँचे कि नहीं। ऐसे लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने कभी नज़दीकियों की कदर नहीं की। इस समय सिंह राशि के साथ ऐसा ही हो रहा है। शरीर आराम की तलाश में और हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में, ये सिंह राशि के साथ ऐसा इस समय चल रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, इसमें से काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। एक बार एक राज्य में राजा के पैर में कांटा चुभ गया। अब राजा के पैर में कांटा चुभा तो उसने क्या किया कि अपने पूरे राज्य को चमड़े से ढक दिया। उसने सभी अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि पूरे क्षेत्र को चमड़े से ढक दो ताकि मेरे कांटा ना लगे। अब जब चमड़े से सारा राज्य ढक दिया तो खेती कहाँ से होगी, साग सब्जी कहाँ से मिलेगी। तो सब किसान परेशान होकर राजद्वार में आकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। फिर लोगों को लगा दिया राजा ने कि तुम फिर जाओ, पहले धूल और कांटे अलग करो। ठीक है, चमड़ा हटा देते हैं, लेकिन आप उसमें से धूल और कांटे अलग कर लो। हजारों लोग लग गए इस काम में, सैकड़ों लोग बीमार हो गए, चारों तरफ धूल ही धूल, सांस लेना मुश्किल हो गया। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई, सांस लेना दुर्भर हो गया। फिर लोग रोते बिलखते राजा के पास आए। फिर राजा ने मजदूर लगा दिए, हजारों मजदूर लगा दिए। सारी जितनी भी ज़मीन थी राज्य की उसको पानी से सींचे। अब सारी तरफ कीचड़ ही कीचड़, तालाब नदियाँ सूख गईं क्योंकि सारा पानी तो राज्य में आ गया। अब लोगों ने फिर राजा से आके प्रार्थना की, ये क्या करवा रहे हो, कोई और रास्ता खोजें। झोंपड़ियाँ बह रही हैं, मुसीबत खड़ी हो रही है, छोटे छोटे जानवर पानी में बह रहे हैं। विद्वान बूढ़ा एक दिन राजा के लिए एक जूता बना लाया कि कांटा नहीं गड़ेगा, हमारा राज्य भी बच जाएगा। अभी इतनी सरल सी बात थी, लेकिन राजा के जो दरबार में दार्शनिक, पुजारी, पुरोहित उस बूढ़े के खिलाफ रोष भर गया, क्योंकि उस बूढ़े ने बहुत सरलता के साथ इतनी बड़ी विकट समस्या का हल निकाल दिया था। अब उन्होंने सबको मिल के उन लोगों ने राजा से कहा कि ये जरूर कोई शैतान का हाथ है, इस पे जरूर कोई शैतान राज करता है, क्योंकि आपके राज्य में सारे विद्वान फेल हो गए, जरूर ये जूता शैतान ने भेजा है। राजा भी मंदबुद्धि था, उनकी बातों में आ गया और उस बूढ़े आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया। तो दोस्तों, सिंह राशि के दोस्तों, आप भी ऐसे सलाहकारों से थोड़ा सा दूर रखो जो हमेशा आपको डिमोरलाइज करते हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा रिस्क ना लो, उतना ही पाँव फैलाओ जितनी चादर हो, ऐसी ऐसी बातें करके आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको भी बचना होगा। सकारात्मक सोच के लोगों के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी कहानी हैं, इसमें से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान दोस्त मिल जाए तो 100 दोस्तों में एक दोस्त ही
भारी पड़ेगा। दोस्तों, वक्त, परिस्थितियाँ, हालात, समय में बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वालों की किस्मत और रिज़ल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस ज़रूरी है कि आप लगातार फोकस बनाए रखिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बदलती जरूर हैं, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं, घर बैठे रहने से किसी की परिस्थिति नहीं बदलती। इस दुनिया में वो आप आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय अगर उसका काम कभी भी कम चला है तो उसने अपने आप जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हो। तो जब कभी आप में ये ब्लेम किसी और में करो तो ठीक किसको करोगे? दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। या डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी है। और किसी ने डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया और बाद में वह आदमी 1000 करोड़ का आदमी बन गया और अब बोलता है कि मैं तो 1000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। लेकिन वह जब भूल गया कि जिस दिन तू डूब रहा था उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता तो 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनता। वफादारी में बड़ी ताकत होती है। लोग अपने घर में छोटा सा कुत्ता पालते हैं जो घर में बाल भी बिखेरता है, गंदगी भी करता है, लेकिन फिर भी लोग उस कुत्ते से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे वफादार जानवर है कुत्ता। रात को अगर 1 बजे बेल बजे आपके घर की तो सबसे पहले गेट पर जाकर चेक वही करेगा कौन आया। अगर कोई बंदूक लेकर मालिक पर अटैक करेगा तो कुत्ता सबसे पहले सामने वाले के ऊपर अटैक करेगा। वो ये जानता है कि मैं इसकी बंदूक का सामना नहीं कर सकता, फिर भी गोली मालिक से पहले खुद खाने के लिए तैयार रहता है। यह वफादारी है। जो भी लोग कुत्ता पालते हैं, बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ है, वह है वफादारी। जब वफादार होने की वजह से यह दुनिया कुत्ते से प्यार कर सकती है तो हम तो इंसान हैं, हमारे से क्यों नहीं प्यार कर सकती मेरे दोस्तों। इसलिए हमेशा वफादारी निभाएं। अगर कोई आपका बुरे वक्त में साथ देता है तो ज़रूर आप वफादारी के साथ पेश आएँ उस व्यक्ति से। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि सामने वाला हमको सुनता नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाप कहता है बेटा नहीं सुनता, बेटा कहता है बाप नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है पति नहीं सुनता। अरे और हद तो हद है तुम्हें। भक्त कहता है भगवान नहीं सुनता। भक्त कह रहा है पिछले 20 साल से मंदिर जा रहा हूँ, प्रसाद ला रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेकिन भगवान है कि सुन के राजी नहीं। कितने लंगर लगा चुका हूँ, दान दे चुका हूँ, सुनने को राजी नहीं। भक्त भी रो रहा है, भगवान नहीं सुनते। और भगवान भी यही चिंता में है कि भक्त सुनता क्यों नहीं, सुना क्यों नहीं रहा। मैं शास्त्रों में कह कह के थक गया हूँ, मैं गीता में, रामायण में समझा समझा के थक गया हूँ, किसी एक ने भी मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है कि कोई किसी को सुन ही नहीं रहा। अगर हम सुनने का अभ्यास कर लें, सुनने की आदत बना लें तो दुनिया की काफ़ी समस्याओं का हल होता नज़र आएगा। इसलिए बोलने से ज़्यादा सुनने पर
जोर देने की आपको ज़रूरत है। दोस्तों, 3 चीज़ों का अभ्यास अगर आपके जीवन में हो जाए तो आप कभी विफल नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने मन को शांत रखकर अपनी रोज़ाना की रूटीन में अगर योगाभ्यास करते हैं, दूसरी बात अगर आप अध्ययन करते हैं, तीसरी बात थोड़ी देर जाकर मंदिर में सत्संग करते हैं, तो आप लाइफ में सुधार ला सकते हैं। आपकी लाइफ में सुधार हो जाएगा और आप सदा शांति का अनुभव करेंगे। जिस लाइब्रेरी और मंदिर में ये 3 जगह आपको परफेक्ट बनाते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए, आपको अपने सभी कामों को करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समय आपके पक्ष में चल रहा है, ठीक है। अभी आपको शनि की ढैया भी आपके जीवन में चल रही है। इस समय व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी जानकारी मिलेगी। बाजार से जुड़े कामों में और अपने संपर्क को और मजबूत करने में अपना समय लगाएं। बाहर से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। साथ ही अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, ज्ञानवर्धक और अच्छी किताबें पढ़ने में आपको कुछ समय बिताना चाहिए। नई नई जानकारियाँ हासिल करने में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की या रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है। मदद करना आपको आत्मिक शांति देगा। आप अपने जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहें, इसी तरह चलते रहें। व्यापार को लेकर आप गंभीरता से सही फैसले लेंगे और ये फैसले अच्छे साबित भी होंगे। मशीनरी आदि से जुड़े व्यापार में किसी तरह के नुकसान की आशंका है, तो ज़रा थोड़ा, अगर आपकी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो थोड़ा सा उनसे दूर रहें, बचें, सजग रहें। दोस्तों, तनाव की वजह से नींद ना आने जैसी समस्या कुछ बढ़ सकती है। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में लगाना आपके लिए काफ़ी राहत वाला होगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें, क्योंकि मेहनत की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। दोस्तों, सकारात्मक बने रहने के लिए अध्यात्म और ध्यान का सहारा लें और शांत रहें। सिंह राशि के दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने आपका राशिफल लेकर आए हैं श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग। तो माफ़ी चाहेंगे क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे मंदिर में। 30 से 40 हज़ार लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो 10-12 दिन से मैं वहीं पर व्यवस्था राशि बना नहीं सका, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आपका राशिफल आपके सम्मुख आए। तो माफ़ी चाहेंगे एक बार फिर आपसे। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान सिंह राशि वाला है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे उपाय कर देख चुका लेकिन कुछ बन नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, परेशानियाँ, समझ नहीं आया क्या करें, तो दोस्तों छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ कि आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिखकर हमें भेज दीजिए हमारे राधेश्याम मंदिर परिवार के पास। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93533690793153369079। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे तो हमारे मंदिर में सुबह और शाम आरती से पहले आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता ये हमें भेजना है, हम अरदास लगानी शुरू कर देंगे। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, एक अन्नी नहीं देनी आपने, ये फ्री में सेवा है मंदिर की तरफ से।
तो दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।